ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपका बेटा मूर्ख है। उसे ये भी मालूम नहीं है कि सोने और चांदी में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। पंडित जी चौंक गए, घर गए, अपने बेटे से पूछा कि बेटे बताओ सोने और चांदी में से ज्यादा मूल्यवान क्या है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ज्यादा मूल्यवान तो सोना है। तो पंडित जी ने कहा कि राजा साहब फिर तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे थे, दरबार में सब हंस रहे थे। तो बेटे ने बताया कि पापा होता क्या है, रोजाना सुबह विद्यालय के लिए जाता हूँ, जिस रास्ते से जाता हूँ राजा साहब वहां पर दरबार लगाते हैं और राजा साहब मुझे बुलाते हैं, एक हाथ में सोने का सिक्का एक हाथ में चांदी का सिक्का रखते हैं और बोलते हैं कि जो ज्यादा मूल्यवान है उसे घर ले जाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और घर आ जाता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा जब सोना ज्यादा मूल्यवान है तो एक बार सोने का सिक्का उठा ले, मेरी फजीयत क्यों करा रहा है। बेटे ने कहा पिताजी ये देखिए पूरी संदूक चांदी के सिक्कों से भर गई है, इतने चांदी के सिक्के लेकर के आया हूँ, ये रोज चलता है। जिस दिन सोने का सिक्का उठा लूंगा खेल खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन बार बार करें, अपने आप चीजें होंगी और पूरी दुनिया आपको बुद्धिमान कहेगी। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक जंगल में कौवा रहता था। कौवे ने देखा कि उससे सुंदर पक्षी उसे दिखाई दिया, सफेद रंग का। पहुंचा उसके पास, उससे पूछा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम हंस है। कौवा बड़ा खुश हुआ, बोले कि आप तो सुंदर हो, सफेद हो, मजा आता होगा जिंदगी में। उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो तोता है, 2 रंग वाला है। ये तोते के पास पहुंचा कौवा, देखा भाई तोते गले में लाल रंग था, हरे रंग का था। उससे कहा तुम बड़े खुश रहते होंगे। उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो मोर है, उसे ढूंढो, रंग बिरंगा है। ये जो कौवा था तलाश में निकल गया, जंगल में से कोई मोर मिला नहीं। देखा इसने शहर में एक चिड़ियाघर में मोर था, पिंजरे में बंद था। उससे देखने के लिए लोग आ रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। जब लोग चले गए तो ये पहुंचा उसके पिंजरे के पास, जाकर के कहा तुम बड़े खुश रहते होंगे, तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं, ऊपर वाले ने मजा कर दिया तुम्हारी जिंदगी में। मोर ने कहा नहीं, मैं पिंजरे में बंद हूं, तुम अपने आप को देखो, तुम सबसे ज्यादा खुश हो, चाहे जहां जा सकते हो। आप और हम अपनी जिंदगी में बस तुलना करते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ में महल का दौरा कर रहा होता है। ये देखते हैं कि एक नौकर जो कि गाने गा रहा होता है, खुश हो रहा होता है और साफ सफाई का काम कर रहा होता है। राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो एक नौकर होकर कितना खुश है, मैं राजा होकर के खुश नहीं हूं। तो रानी कहती है कि बस एक काम करते हैं, आज इस नौकर को 99 की जमात में शामिल करते हैं, कल से आप देखना। नौकर के घर के बाहर 99 सिक्कों की पोटली रख दी जाती है। अगली सुबह नौकर देखता है, सिक्के गिनने लगता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि 99 सिक्के हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि 100वां सिक्का कहां गया। रखने वाले ने 100 रखे होंगे। वो सारी सड़कें छान मारता है अपने शहर की, लेकिन उसे 100वां सिक्का नहीं मिलता है। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि बहुत मेहनत करूंगा, 100वां सिक्का लेकर के आऊंगा, इस पोटली को पूरी कर दूंगा। लेकिन नौकर 100वां सिक्का नहीं ला पाता है। वो दिन भर परेशान रहना शुरू करता है। राजा को समझ में आ जाता है कि ये 99 की जमात क्या है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं है तो सोचिए आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप खुश रह सकते हैं। मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, अपनों के साथ रहिए। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक लड़का रेस्टोरेंट में गया जहां पहले से काफी भीड़ थी। लड़के ने अपनी बारी का वेट किया, वेट्रेस आई, वेट्रेस ने आकर के टेबल साफ की। लड़के से पूछा बेटा क्या चाहिए। लड़के ने पूछा कि चीज बर्गर की रेट क्या है। तो वेट्रेस ने बताया 100 रुपए का है। फिर लड़के ने पूछा कि नॉर्मल बर्गर की रेट क्या है। अब वेट्रेस को गुस्सा आ गया, उसे लगा कि जो लड़का टाइम पास करने के लिए आया, इसको कुछ खाना वाना नहीं है, बस मजे लेना है। उसने गुस्से में कहा 80 रुपए का है। तो लड़के ने कहा आप मेरे लिए नॉर्मल बर्गर लेकर आइए। वेट्रेस गई, थोड़ी देर के बाद में बर्गर लेकर के आई। लड़के ने बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद में वो कैशियर के पास गया, उसने कैश पे किया और लड़का चला गया। जब वेट्रेस वापस आई टेबल साफ करने के लिए, तो वेट्रेस ने देखा कि वहां 10-10 के 2 नोट रखे थे। उस लड़के ने 100 रुपए वाला बर्गर छोड़ करके 80 रुपए वाला बर्गर इसलिए खाया ताकि वो 20 रुपए की टिप उस वेट्रेस को दे सके जो उस पर गुस्सा कर रही थी। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि जिंदगी में लोगों को जज करना बंद कीजिए। जब तक आप जज करते रहेंगे तब तक आप प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार पापा अपने छोटे बच्चे के साथ में गार्डनिंग कर रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं। बच्चे को पास बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा एक काम करो, आपके लिए एक चैलेंज है, आप गार्डन के दूसरे साइड में जाओ, वहां एक पत्थर रखा है, उसको साइड करो, मिट्टी साफ करो, पापा वहां आकर के पौधा लगाएंगे। छोटा बच्चा जाता है, पत्थर को धक्का देता है, लेकिन वो पत्थर साइड नहीं हो पाता है। बच्चा फिर से आता है, बोलता है पापा कितना बड़ा टास्क दे दिया। तो अब की बार पापा उससे कहते हैं कि बेटा एक काम करना, अब की बार सारी ट्रिक्स लगाना, सारे तरीके लगाना, आप वो पत्थर साइड करोगे। बच्चा जाता है, फिर से कोशिश करता है, पत्थर हटा नहीं पाता है, रोने लग जाता है जोर जोर से। पापा जी दौड़ करके जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या हो गया, लग तो नहीं गई। बच्चा कहता है कितना बड़ा टास्क दे दिया। पापा कहते हैं आपसे बोला था ना सारी ट्रिक्स लगाना। तो बच्चा कहता है सारी ट्रिक्स लगाई। उसके पापा उससे कहते हैं एक ट्रिक आप भूल गए। बोले क्या। बोले अपने पापा को आवाज देना। आप मुझे बुलाते, मैं आपका पत्थर साइड कर देता। ये छोटी सी कहानी सिखाती है जिंदगी में कभी भी अपने फादर को ना भूलें, याद रखें उन्हें जिन्होंने आपके लिए। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक गरीब परिवार का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पास कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं थे।
तो बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर के जॉब किया करता था, सुबह शाम साफ सफाई का काम करता था। एक शाम में वो साफ सफाई कर रहा था, अमीर परिवार के बच्चे खेलने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक बच्चे ने इस बच्चे को पास बुलाया और कहा कि बेटा तुम रोज कहते हो ना बास्केटबॉल खेलनी है, आज तुम बास्केट करके दिखाओ। ये लड़का कोर्ट में पहुंचा, इसकी बड़ी इच्छा थी तो इसने बास्केट करना शुरू किया, लेकिन कभी बॉल इधर कभी उधर, लेकिन बास्केट में नहीं गिरी। इस पर सारे बच्चे हंसने लगे। तो इस बच्चे ने कहा कि भैया बस मुझे आप आधा घंटा दीजिए, आप जहां से बोलोगे वहां से बास्केट करके दिखाऊंगा। ये लड़का ऑफिस में गया, अंदर से इंच टेप लेकर के आया। इसने मेजर की डिस्टेंस जहां इसे बास्केट करनी थी, जो पोल था, पोल में जो बास्केट से नीचे तक धरती की जो डिस्टेंस थी उसे मेजर की, फॉर्मूला लगाया, एंगल निकाला। उसके बाद लड़के ने उस एंगल से थ्रो करना शुरू किया, जहां से मर्जी वहां से उसने बास्केट की। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी कमजोर मत समझना और सबसे पहले खुद को कमजोर मत समझना। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक कमाल का राजा था जिसे पड़ोसी राजाओं ने अगवा कर लिया और ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। उसके हाथ बांध दिए, गुफा के दरवाजे पर पत्थर रख दिया। कुल मिलाकर के इस राजा के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। इस राजा को जब होश आया, बेहोश अंदर पड़ा हुआ था, तो इसने देखा कि गुफा में था, दरवाजा बंद था, पत्थर रखा हुआ था। इसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी से इसकी माँ का दिया हुआ मंत्र याद आया, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये उठ खड़ा हुआ, धक्का देने के लिए जा ही रहा था कि इसे एक सांप ने डस लिया। एक और मुसीबत आ गई। राजा ने कटार निकाली, उस हिस्से को काट दिया जहां सांप ने डसा था और वहां कपड़ा बांध लिया। राजा फिर से हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और याद की वो लाइन जो माँ ने उससे कही थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा उस पत्थर के पास गया और जोर से धक्का दिया, पत्थर लुढ़क करके नीचे चला गया। राजा गुफा से बाहर आ गया। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो आप खुद याद रखिए, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक बार एक गरीब परिवार में पापा ने अपने बच्चे को बुलाया पास में और एक पुरानी सी टी शर्ट दिखा करके बोला कि बेटा ये कितने की होगी। बच्चे ने कहा पापा $1 की होगी। तो उसके पापा ने कहा कि आज तुम्हें हमारी फैमिली की मदद करनी है और ये टी शर्ट $2 में बेच करके आनी है। बच्चा बाहर गया, स्टेशन पर जाकर के $2 में बेच आया। अगले दिन फादर ने फिर से उसे एक टी शर्ट दिखाई, कहा कितने की होगी, बोले $1 की होगी। उन्होंने कहा कि $20 में बेच करके आओ। बच्चे ने उस टी शर्ट पर मिकी माउस का स्टिकर लगाया और एक स्कूल के बाहर जाकर के खड़ा हो गया। वहां पर उसे $20 में बेच आया, $5 की टिप लेकर के आ गया। अगले दिन उसके पापा ने कहा कि बेटा ये वाली टी शर्ट $1 वाली आज $200 में बेच करके आओ। बच्चा अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक एक्ट्रेस जो थी इनॉग्रेशन करने के लिए आई थी एक स्टोर का। बच्चा वहां पहुंचा एक्ट्रेस के पास में, उनसे कहा कि मैं आपका फैन हूं, क्या आप इस पर ऑटोग्राफ दे सकती हैं। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और जो ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट थी वो लेकर के बच्चा भीड़ में खड़ा हो गया। भीड़ में फैंस थे, फैंस ने वो टी शर्ट $1 वाली $2000 में खरीदी। ये छोटी सी कहानी सिखाती है जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि क्यों ना बिजनेस को बड़ा किया जाए। उसने अपने बेटे को शामिल करने की सोची, लेकिन उससे पहले बेटे की छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हें एक डिब्बा दे रहा हूं, मार्केट में जाओ, इसमें जो भी चीज है उसको डबल प्राइस में बेच करके आओ। लड़का मार्केट में गया, उसने देखा कि डिब्बे के अंदर गेहूं थे। उसने चक्की में जाकर के पिसवा लिया, आटा बन गया। आटा उसने बेचा तो डबल प्राइस में बिक गया। घर आया, पापा बड़े खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़का अभी भी बड़ा नहीं सोच रहा। अगले दिन उसे आटा दिया, कहा इसको डबल प्राइस में बेच करके आओ। लड़का मार्केट में गया, जाकर के उसने ब्रेड बनवा ली, ब्रेड बेच दी। अभी भी पापा खुश नहीं हुए। अगले दिन उसको ब्रेड दी, कहा डबल प्राइस में बेच करके आओ। लड़का बेकरी पर गया और केक बनवा लिया, केक बेच दिया, डबल से ज्यादा प्राइस में बिक गया। पिताजी बड़े खुश हुए और बिजनेस में उस लड़के को शामिल कर लिया। छोटी सी कहानी सिखाती है जिंदगी में इंसान की कीमत होती है और कीमत आपकी बढ़ती है आपकी स्किल्स से। स्किल्स बढ़ाइए, जिंदगी में कमाल कर दिखाएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक बार एक कौवे और हंस में डिबेट हो गई। कौवे ने कहा मुझे तुमसे ज्यादा करतब आते हैं। हंस ने कहा चलो देख लेते हैं। कौवे को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। पहले राउंड में प्रतियोगिता शुरू की गई। कौवे को करतब दिखाना था, हंस को रिपीट करना था। कौवे ने अलग अलग तरीके के करतब दिखाए, हंस वो रिपीट नहीं कर पाया। दूसरा राउंड था जिसमें हंस को करतब दिखाना था और कौवे को रिपीट करना था। हंस ने समुद्र के किनारे से उड़ान शुरू करी, उड़ना शुरू किया और समुद्र की तरफ उड़ता चला गया। कौवा उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा करतब है। उसने कहा कि मेरे भाई सीधे उड़ रहे हो, ये कौन सा करतब है। हंस कुछ नहीं बोला, हंस उड़ता रहा। थोड़ी देर के बाद कौवे की सांसें फूल गई। कौवे को समझ में आ गया कि अब उससे ज्यादा उड़ा नहीं जाएगा। वो हंस के पास पहुंचा और जाकर के भीख मांगने लगा कि मुझे प्लीज वापस तट तक पहुंचा दो, यहां से वापस कैसे जाऊंगा। ये छोटी सी कहानी समझाती है कि जिंदगी में घमंड कभी किसी का टिकता नहीं है। अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो बहुत बधाई, अगर नहीं किया है तो हिम्मत रखिए, आप सब कुछ अचीव करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक अमीर व्यक्ति को कहीं पहुंचना होता है, लेकिन मौसम बिगड़ जाता है, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाता है, तो एक कार के रास्ते से निकल पड़ता है। लेकिन कार का जो ड्राइवर होता है वो रास्ता भटक जाता है इतनी तेज बारिश तूफान में। तो एक छोटे से घर में मदद के लिए पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं।
अंदर देखते हैं एक बूढ़ी अम्मा ऊपर वाले की प्रार्थना कर रही होती हैं। एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा होता है। बूढ़ी अम्मा जब प्रार्थना खत्म करती हैं तो इनसे बात करती हैं, इनको बताती हैं कि मेरा ये पोता है, इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ के आसपास के डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बड़े डॉक्टर हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये पूछते हैं कि उन डॉक्टर का नाम क्या है। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पटनायक। इन भाई साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनका प्लेन क्यों नहीं उड़ पाया, गाड़ी ने रास्ता क्यों भटक गई, गाड़ी ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि ये खुद थे डॉक्टर पटनायक। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जिंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार समुद्र के बीच में टापू पर गिद्धों का झुंड उतरा। उन्होंने देखा कि उनके खाने के लिए वहां पर मछलियां थी, सब कुछ सही था और साथ में उनका शिकार करने के लिए भी कोई जानवर नहीं था। वो आराम से जी रहे थे। इसी बीच में उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हम जीना भूल गए, हम चुनौती का सामना करना भूल गए, क्यों ना हम वापस अपने जंगल में जाएं, शिकार करें, जिंदगी जिए। तो गिद्धों ने उसका मजाक उड़ाया। बूढ़ा गिद्ध उड़ करके पुराने जंगल में चला गया। ये गिद्ध वहीं रहे। एक बार बूढ़े गिद्ध को लगा कि क्यों ना जाकर के मिला जाए, तो उस टापू पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कुछ गिद्ध थे जो घायल पड़े थे। उनमें से किसी से बात की, पूछा कि क्या हुआ। तो एक घायल गिद्ध ने बताया कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक जहाज आया था, जहाज में से चीते इस टापू पर छोड़े गए। चीतों ने जब देखा कि गिद्ध तोड़ते भी नहीं है तो उन्होंने हम पर हमला किया और एक एक करके गिद्धों को खाना शुरू किया। अब बस कुछ ही बचे हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि कंफर्ट जोन में ना जाएं, चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक बार एक छोटा बच्चा गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के यहाँ गया। उनसे पूछने लगा कि महान लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो महान बन जाते हैं। नाना जी ने कहा कि आज शाम में हम 2 पौधे लेकर के आएंगे। वो 2 पौधे लेकर के आए। एक गमले में लगाया, दूसरा घर के बाहर लगाया और बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा बनेगा। बच्चे ने कहा जो घर के अंदर है उसको कोई जानवर नहीं खाएगा, धूप नहीं लगेगी, ज्यादा धूप में नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि अंदर वाला बड़ा बनेगा। 1 साल के बाद अगली छुट्टियों में फिर से बच्चा आया। नाना जी से फिर से पूछा कि महान लोग महान कैसे बनते हैं। नाना जी ने कहा एक बार जाकर के दोनों पौधे देखो। बच्चे ने देखा घर के अंदर वाला पौधा बड़ा हो गया था। बड़ा खुश हुआ कि मैंने आपसे पहले ही कहा था। नाना जी ने कहा एक बार बाहर जाकर के देखो। जब बच्चे ने बाहर जाकर के देखा तो वो पौधा पेड़ बन चुका था। उसने पूछा नाना जी चमत्कार कैसे हुआ। नाना जी ने कहा क्योंकि इस बाहर वाले पौधे ने हर चुनौती को स्वीकारा। तेज धूप भी आई, तेज बारिश भी आई, लेकिन उसके बाद भी ये आगे बढ़ता गया और आज पौधे से पेड़ बन गया। जब तक आपकी लाइफ में चैलेंज है तब तक आप कमाल करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।